प्यारे बच्चों, इस खंड में मैं आपको कक्षा 8 की गणित अभ्यास 11A का सवाल नंबर 15 जो है वो बताने जा रहा हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर 15 नंबर सवाल बता दीजिए, तो मैं आज आपको चलिए बता दे रहा हूँ। सवाल मैंने लिख रखा है, आप देख रहे होंगे, और सवाल लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं। किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 160 का है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। उसमें आप समझ लीजिए, अभी आप लोगों को जब मैंने दूसरा सवाल समझाया था तो उसमें आपको समझाया गया था कि हमको उसमें दर निकालना था, पर यहाँ पर हमको निकालना है मूलधन। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत आराम से लग जाएगा। इसको आप लोग आराम से देखेंगे और तुरंत सवाल लग जाएगा, बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सूत्र लिख रखा है। सूत्र आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज का होता है। चक्रवृद्धि ब्याज P1 + R/100 की घात n-1, और साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो चलिए, मैं इस सूत्र से, वही आपका फार्मूला अपनाना है, इस सूत्र से इस सूत्र आपको घटाना है। तो मैं इसको घटाते हुए चलता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हम लिखेंगे वही सूत्र, जो सूत्र आपका है P और ब्रैकेट में 1 + R/100 की घात n-1, और उसके बाद इस सूत्र से हमको इस सूत्र को घटाना है। तो हम लिखेंगे माइनस मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। और इन दोनों को अगर घटाते हैं तो, क्योंकि उत्तर आप कह रहा है कि इन दोनों को घटाते तो उत्तर क्या आता है हमारा 160, तो बराबर क्या लिख सकते हैं हम 160। अब इस क्रम में हमको चलना है, तो हमको मूलधन नहीं पता, तो हमको मूलधन नहीं लिखना, हम नहीं लिखेंगे मूलधन, P उतार लेंगे। जो चीज़ हमको ज्ञात करनी होती उसको हम नहीं पता होती तो उसको हम ऐसे उतार लेते हैं। तो P हमने ऐसे उतार लिया, ब्रैकेट लगा लिया, 1 लिखा, तो 1 + R, क्योंकि हमको दर पता है। वैसे हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट नहीं करी, आप नोट कर सकते हैं कि दर इसकी 5% है, समय इसका 2 वर्ष है, और अंतर इसका जो दिया हुआ है वो 160 रुपये है, और हमको मूलधन निकालना है। तो मूलधन नहीं ज्ञात है हमको, तो हमने P लिख दिया। फिर R, क्योंकि दर होती, दर कितनी है आपकी 5, तो हम क्या लिखेंगे 5 बटा, अब 100 लिखा तो हम 100 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब n माने समय, समय कितना दिया आपका सवाल में 2 वर्ष, तो यहाँ लिखेंगे हम 2, माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे, माइनस, अब मूलधन नहीं पता तो क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे P गुणे, अब दर पता है हमारी 5, तो 5 गुणे, समय हमको पता है 2, तो हम 2 लिखेंगे, बटा आपका 100 लिखा तो हम 100 लिख देंगे, और बराबर कितना आपका लिखा है 160। ये आना चाहिए, आपका सवाल कहता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हल करना शुरू करते हैं, और इसको यहीं हल कर लेते हैं कि 100 को जब 5 से हम गुणा करेंगे तो 100 को 1 से 100 एकम 100, और ये 5 से गुणा करिए, 5 काट सकते हैं आप, पहले यहीं काट लो, 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। अब इसको हम हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, P 20 को 1 से गुणा करेंगे, यानी कि 20 एकम 20, और 20 को 20 में 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 21/20, और इसकी घात कितनी लगा सकते हैं 2। फिर माइनस कितना लिखा हुआ है 1। आगे जाएंगे तो माइनस, यहाँ पर आप देख लें कि P और 5 आपस में गुणा कर रहे हैं, तो इसको हम गुणा कर देंगे, यानी 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और P यानी 5 को 2 से गुणा कर दिया तो 5 दूनी 10, और P लिखा तो P बटा कितना है 100, तो 100 लिख दिया हमने, बराबर कितना होना चाहिए 160 के। अब क्योंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को हल कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा P, इस 21/20 को जब हम 2 बार लिख करके गुणा करेंगे तो 21/20 को क्या लिख सकते हैं 21/20 गुणे 21/20, यानी इसको अगर गुणा करेंगे तो 21 गुणनफल हो जाएगा आपका 441 बटा, और 20 का हो जाएगा 400। तो हम क्या लिख सकते हैं 441/400, यानी 21/20 को लिख सकते हैं 400। अब हमको स्क्वायर नहीं लगाना, क्योंकि हमने स्क्वायर का काम कर लिया है। माइनस का 1, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम 10P/100 बराबर 160।
अब इसको अगर आप आगे हल करना चाहें तो एक प्रकार का, ये देखिए आपका ये भिन्न आपकी लिखी है और ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का निशान लगा है और एक लिखा है, इसका मतलब ये एक प्रकार का घटाव बन जाता है, यानी कि ये भिन्न का घटाव बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, P 1 और 400 का लासा जब निकालेंगे, 1 और 400 का, तो लासा कितना आएगा, 400 ही आएगा। उसके बाद अब इसको जब भाग करेंगे तो 400 एकम 400 होगा और 441 एकम 441 माइनस 1 का जब भाग करेंगे 400 में तो 400 आएगा और 400 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 400 एकम 400, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस आपका क्या लिखा है 10 P/100 और बराबर कितना 160 हो गया। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 441 से 400 घट रहा है तो हम घटा लेंगे, तो क्या बचेगा P, ये आपका बचेगा P ब्रैकेट में 441 से आपका 400 घटे कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 41 बटा नीचे कितना आना चाहिए 400 और माइनस कितना लिखा हुआ है 10P/100 बराबर कितना होना चाहिए 160। अब ब्रैकेट को हम खोल देंगे तो P जाएगा 41 में गुणा कर देगा, P 41 में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 41P/400 माइनस 10P/100। अब क्योंकि ये भिन्न का आपका एक प्रकार का घटाव फिर बन जा रहा है बराबर 160, भिन्न का घटाव फिर बन जा रहा है तो 400 का और 100 का लासा निकालें कितना आ जाएगा 400 बटा 100 एकम 100, ये 400 41 एकम कितना हो जाएगा 41P माइनस 100 को 1 से जब 100 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे यानी कि 100 का भाग करेंगे 400 में तो आपका 4 आएगा और 4 को जब 10 में गुणा करेंगे तो 4 दहम 40 और P लिखा तो P बराबर कितना हो जाएगा 160। 41P से जब 40P घटा देंगे कितनी बचेगी हमारी, ये P बचेगी बटा कितना आपका 400 और बराबर यह आपका कितना हो जाएगा 160। अब 400 को उठा कर बराबर को उस पार कर देंगे तो क्या हो जाएगा P बराबर 160 गुणे 400, इनको गुणा कर देंगे, 16 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 चौको 64 और 1 2 3 0 बढ़ा देंगे तो कितना निकल के आया आपका उत्तर P बराबर 64,000। और यही हमारा सवाल पूछ रहा था P यानी कि मूलधन कितना होगा, तो हमारा निकल के आएगा 64,000 और यही आप लिख सकते हैं उत्तर। बहुत ही सिंपल सवाल था, आराम से एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा और आप इसको देखें लगाएंगे और आपको ये सवाल आराम से आ सकता है। थैंक यू।